एग्जाम हॉल के अंदर टाइम उस स्पीड से नहीं चलता जिस स्पीड में आपकी जो वॉल क्लॉक चलती है। शुरू के 30 मिनट ऐसे लगते हैं जैसे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, लेकिन आखिरी के जो 30 मिनट ऐसी स्पीड से भागते हैं कि आपके आते हुए बिल्कुल आसान पार्ट सी के क्वेश्चंस भी स्क्रीन पर छूट जाते हैं। ज्यादातर बच्चे अपनी सालों की इन मेहनत पर पानी फेर देते हैं क्योंकि वो एक बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। वो बिना किसी स्ट्रिक्ट टाइम मैट्रिक्स के एग्जाम हॉल में घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करूंगा और आगे से देखा जाएगा। और इसका नतीजा क्या होता है? जब तक वो पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से यानी पार्ट सी तक पहुंचते हैं, उनके पास लंबे क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम ही नहीं बचता। स्क्रीन पर जब लाल रंग में टाइमर ब्लिंक होता है तो वो पैनिक में आके 2+2=5 हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं एज एन ऑल इंडिया रैंकर मैं आपको अपना एग्जैक्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स देने वाला हूं। मैं आपको मैथमेटिकली बताऊंगा कि उन 180 मिनट्स में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को एग्जैक्टली कितने मिनट देने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो आखिरी के 15 मिनट का बफर टाइम कैसे क्रिएट करना है जो आपको इस टेक्निकल पैनिक से बचाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि एग्जाम हॉल से बाहर आकर आपको ये बोलना पड़े यार आते हुए क्वेश्चंस टाइम ना होने की वजह से छूट गए, तो एक पेन और पेपर लो और इस टाइम लिमिट को आज ही अपने दिमाग में छाप लो। तो मैट्रिक्स की शुरुआत करते हैं पेपर के उस हिस्से से जहां से जेआरएफ की एक्चुअल कट ऑफ बनती है, यानी पार्ट सी से। इसे मैं कहता हूं द 90 मिनट रूल। आपको पता होना चाहिए कि आपके 200 मार्क्स के पेपर में से पूरे 100 मार्क्स सिर्फ एक अकेले सेक्शन से आते हैं। पार्ट सी का एग्जाम का किंग है ये, लेकिन यहाँ एनटीए एक गेम खेलता है। पार्ट सी के क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं, उसमें ग्राफ होते हैं, लंबे लंबे 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉलम मैचिंग होती है। उन्हें सिर्फ पढ़ने और समझने में ही नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आपको अपने 180 मिनट्स में एग्जैक्टली 90 मिनट्स यानी पूरे 1.5 घंटे का समय सिर्फ और सिर्फ पार्ट सी के लिए रिजर्व करना है। किसी भी हाल में इससे कम टाइम नहीं देना है। अब इसकी माइक्रो मैथ ध्यान से समझो। 90 मिनट्स में आपको मैक्सिमम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है कि आपके पास हर क्वेश्चन को पढ़ने, उसके लॉजिक को समझने और ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए लगभग 3.5 मिनट है। ये टाइम एकदम परफेक्ट है अगर आप स्मार्टली खेलो। लेकिन यहाँ सबसे स्ट्रिक्ट रूल सुन लो। अगर आप किसी जेनेटिक्स की पेडिग्री वाले सवाल में या किसी बायोस्टेट्स के न्यूमेरिकल्स में अटक गए हो तो घड़ी में आपको उस एक सवाल पर 4 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अपना ईगो वहीं छोड़ दो। मैं ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैं इसे करके ही छोड़ूंगा, ये जिद वहां मत करना। तुरंत उस क्वेश्चन को सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करो और अगले सवाल पर भागो। पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस होते हैं चॉइस में। एक मुश्किल क्वेश्चन पर ईगो दिखाने के चक्कर में आगे के आसान 4 मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाएंगे। 90 मिनट्स मतलब स्ट्रिक्टली 90 मिनट्स होने चाहिए। पार्ट सी के बाद आते हैं उस सेक्शन पर जहां बच्चे बिना रियलाइज किए अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जो है पार्ट बी। पार्ट बी की रियलिटी समझाता हूं, वो बहुत जरूरी है। यह सेक्शन पूरी तरह से फैक्चुअल और मेमोरी बेस्ड होता है। यहाँ लंबे ग्राफ्स या कैलकुलेशन नहीं होते, यहाँ सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे किसी एंजाइम का नाम, किसी डिजीज का वेक्टर या किसी पाथवे का डायरेक्ट स्टेप पूछ लिया जाता है। यहाँ एक सिंपल सा रूल चलता है, या तो आपको आंसर आता है या फिर आपको आंसर नहीं आता है। अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटक गए हो तो स्क्रीन को 5 मिनट लगातार घूरने से उस एंजाइम का नाम आपको अचानक से याद नहीं आने वाला। इसीलिए इस सेक्शन को आपको देने हैं मैक्सिमम 45 से 50 मिनट्स बस। उन 50 मिनट्स में आपको मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस निकालने हैं, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपके पास है रफली 1 से 1.5 मिनट का टाइम। पार्ट बी में आपका मंत्र होना चाहिए रीड, टिक और स्किप। क्वेश्चंस पढ़ो,
अगर फैक्ट दिमाग में क्लिक किया तो टिक करो और आगे बढ़ो। अगर कंप्लीटली नया लग रहा है या फैक्ट याद नहीं आ रहा तो उसे तुरंत स्किप करो। एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन के चक्कर में अपना ईगो हर्ट मत होने देना। अगर आपने पार्ट बी में 50 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाया तो इसका डायरेक्ट असर आपके पार्ट सी पर पड़ेगा, जहां एक एक मिनट की कीमत 4 मार्क्स है। तो पार्ट बी में अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है और स्किप करने की आदत डालनी है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसे 90% बायोलॉजी वाले बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। सही समझे, पार्ट ए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स के डर और उसके फोबिया की वजह से वो पार्ट ए को छूते ही नहीं है या फिर उसे पेपर के आखिरी के 5 या 10 मिनट के लिए बचा कर रखते हैं। अब खुद समझो, जब घड़ी रेड रंग में ब्लिंक कर रही हो और सिर्फ 5 से 10 मिनट ही बचे हो तो उस प्रेशर में आपका दिमाग 2+2 5 ही करेगा ना। वहां आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। आपको पार्ट ए को एकदम फ्रेश और काम माइंड से एग्जैक्टली 25 मिनट देने हैं। लेकिन यहाँ आपको एक मेंटल ब्लॉक तोड़ना होगा। आपको पार्ट ए में 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। उन 25 मिनट में आपको टारगेट करने हैं सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 या 10 क्वेश्चन को ढूंढना। ओके, उन्हें निकालो जो प्योर मैथ्स वाले नहीं हो। एनटीए जानबूझकर हर साल कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालता है जो सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हो, जैसे व्यूजल पजल जिसमें इमेज देखकर पैटर्न बतानी होती है, सिंपल डाइस वाले सवाल या फिर ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चंस, पजल वाले फिगर वाले क्वेश्चन, टेबल वाले क्वेश्चन। इनमें सॉल्व करने के लिए किसी आइंस्टाइन वाले फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती। अगर आपने शांति से अपने 25 मिनट यहाँ लगाए और उन 8 से 10 सिंपल क्वेश्चंस को ढूंढकर ठीक से टिक कर दिया तो ये आपके लिए फ्री के मार्क्स है। ये 18 से 20 मार्क्स का बूस्ट एक्चुअल में आपको भीड़ से अलग करके एलएस से उठाकर डायरेक्ट जेआरएफ की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देगी। तो पार्ट ए से डरना बंद करो, वहां स्मार्टनेस से अपना क्वेश्चन चुनो। अब आते हैं इस मास्टर प्लान के सबसे आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर। जरा कैलकुलेशन को ध्यान से देखो। हमने पार्ट सी में 90 मिनट्स, पार्ट बी में 50 मिनट्स और पार्ट ए में दिए 25 मिनट्स। टोटल कितने हुए? 165 मिनट्स। लेकिन आपके पास तो 180 मिनट्स थे ना, तो ये आखिरी के 15 मिनट कहाँ गए? इसे मैं कहता हूं द 50 मिनट्स बफर जोन। और यही वो सीक्रेट है जो टॉप रैंकर्स को बाकी भीड़ से अलग करती है। एग्जाम हॉल में आपसे साइन करवाएंगे, थंब इंप्रेशन लेंगे, एनटीए का सॉफ्टवेयर 2 मिनट के लिए हैंग भी हो सकता होगा, या आपको अपनी रफ शीट चेंज करनी पड़ सकती है, नई रफ शीट चाहिए हो सकती है। ओके, तो इन सब रियल वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको पहले से बैकअप रखना पड़ेगा। ये 15 मिनट आपका वही सेफ्टी नेट है ताकि आपका मेन टाइम खराब ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इन 15 मिनट में क्या करना है? वापस उन क्वेश्चंस पर जाना है जिन्हें आपने मेरी पिछली वीडियो वाली ट्रिक जैसे पर्पल विद ग्रीन डॉट किया था। उन 50-50% वाले क्वेश्चंस को एक फाइनल लुक दो और उनका काम तमाम करो। अब एक आखिरी बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर अटेम्प्ट किस सीक्वेंस में करना है, पहले सी करे या पहले बी करे? सुनो, यहाँ कोई हार्ड या फास्ट रूल नहीं है। जो सीक्वेंस चाहे वो सी बी ए हो या बी सी ए हो, आप पिछले 1 महीने से अपने माइक्रो टेस्टिंग स्पिरिट्स में फॉलो कर रहे हो, एग्जाम हॉल में भी उसके साथ ही स्टिक रहो। एंड मोमेंट पर नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जो आप रूल यूज कर रहे थे पहले से उसे ही फॉलो करो। लेकिन रूल बस एक ये है कि सीक्वेंस चाहे जो भी हो, ये स्पॉट वॉच लिमिट किसी भी हाल में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर घड़ी में पार्ट बी 50 मिनट हो गए हो तो तुरंत स्टॉप और आगे बढ़ो। एक स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजर ही उस कुर्सी पर बैठकर 180 मिनट का सही इस्तेमाल कर सकता है। इस एग्जैक्ट टाइम मैट्रिक्स को आज ही अपने स्टडी टेबल पर लिख कर चिपका लो। मुझे पता है आप खुद कर लोगे और इस एग्जाम को फोड़ लोगे।
आपकी मेहनत पर विश्वास रखो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।